नमस्कार दोस्तों। इस ब्रह्मांड में होने वाली हर खगोलीय घटना अपने साथ कोई न कोई रहस्य, संकेत और ऊर्जा लेकर आती है। उन्हीं अद्भुत घटनाओं में से एक है चंद्र ग्रहण, जिसे हमारे शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी माना गया है। 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण समय माना जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्र ग्रहण कब लगेगा, भारत में इसका समय क्या रहेगा, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या बिल्कुल नहीं करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। यह पूरी तरह प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा में आने से बनती है। सनातन परंपरा में ग्रहण को ऊर्जा परिवर्तन का समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ग्रहण के समय मनुष्य के कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस समय किए गए जप, तप, दान और साधना का फल भी कई गुना अधिक मिलता है। यह साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत सहित एशिया के कई भागों में दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार लगभग ग्रहण प्रारंभ दोपहर 3:20 बजे से सुबह 4:05 ग्रहण का समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान का नाम जप करें, विशेषकर मंत्र जाप, ध्यान और साधना करें, दान करने का संकल्प लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना बहुत जल्दी फल देती है। ग्रहण के दौरान कुछ काम करने की मनाही भी बताई गई है। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, शुभ कार्य या नया काम शुरू नहीं करें, मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श न करें, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तेज धार वाले औजार का प्रयोग न करें, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, शांत रहें, मंत्र सुनें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। चंद्र ग्रहण केवल आकाश में घटने वाली एक खगोलीय घटना नहीं है, यह हमारे भीतर घटने वाली एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का भी प्रतीक है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है, तो हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में भी कभी-कभी परिस्थितियां, नकारात्मक विचार, भय और भ्रम हमारे मन के प्रकाश को ढक लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा स्वयं कभी नष्ट नहीं होता, वह बस कुछ समय के लिए छिप जाता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा का प्रकाश भी कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अज्ञान, मोह और कर्मों के बोझ से ढक जाता है। ग्रहण का समय हमें रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह वह क्षण है जब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरे मन में नकारात्मकता अधिक है? क्या मैं क्रोध, ईर्ष्या या भय में जी रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन के सही मार्ग पर हूं? जब बाहर चंद्रमा ढकता है, तो भीतर का मन जागने का निमंत्रण देता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ग्रहण का समय कर्मों के प्रभाव को समझने और उन्हें शुद्ध करने का अवसर है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि ग्रहण के समय किया गया जप और प्रायश्चित मनुष्य को भीतर से हल्का करता है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने उत्थान और पतन का कारण है। अर्थात अंधकार बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। ग्रहण हमें अपने कर्मों को देखने, सुधारने और नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। जब ग्रहण समाप्त होता है, चंद्रमा पहले से भी अधिक उज्ज्वल दिखाई देता है। यह हमें एक गहरा संदेश देता है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर धैर्य और विश्वास बना रहे तो अंत में प्रकाश ही जीतता है। हर संकट एक नई शुरुआत का संकेत है, हर अंधेरा जागरण की तैयारी है और हर ग्रहण आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। इस ग्रहण को डर या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्मचिंतन से देखें। अपने भीतर के अंधकार को पहचानें, उसे स्वीकार करें और फिर उसे प्रकाश में बदलने का संकल्प लें।
क्योंकि असली ग्रहण आसमान में नहीं लगता, वह मन में लगता है। और जब मन का ग्रहण समाप्त होता है, तभी जीवन सच में उजाला बन जाता है।